शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। दुरूद साकिए कौसर शाफ़िए महशर पर। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल प्लेटफॉर्म फॉर न्यू जनरेशन। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो के अंदर हम आपके लिए एक एवरग्रीन सोल्यूशन लेकर आए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि एशिया में, पूरी दुनिया में पेंडेमिक की वजह से जो जॉब रेशो है, जो जॉब रेट है, वो कम हो गया है। उसके अलावा अगर हम स्पेसिफ़िकली अपने मुल्क पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पे जो जॉब रेशो है वो बहुत कम है। प्राइवेट सेक्टर में भी और गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर हालात कुछ बहुत ज़्यादा बुरे हैं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपने कोई भी डिग्री क्यों ना की हो, आप ये नहीं बता सकते कि एक्चुअली में इस डिग्री को करने के बाद आपको जॉब किस लेवल की और कब मिलेगी। इसीलिए हम आपके लिए एक एवरग्रीन सोल्यूशन लेकर आए हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज़ और आइडियाज़ का पता चलता रहे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ऑल अबाउट CSS की। अब CSS क्या होता है, कैसे होता है, कब कर सकते हैं, कौन कर सकता है और ये आपको करना क्यों है। इतने सारे ऑप्शंस के अंदर आपने यही क्यों सिलेक्ट करना है, उस बारे में हम बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं CSS के एक छोटे से इंट्रोडक्शन की कि CSS क्या है, कैसे है, कब होता है। CSS स्टैंड्स फॉर, जो इसकी फुल फॉर्म है वो है सिविल सुपीरियर सर्विसेज। एक और बात यहाँ पे ये है कि ये कोई कोर्स नहीं है, कोई डिग्री नहीं है, कोई लाइसेंस नहीं है। ये एक तरीके का एग्ज़ाम है जिसको उर्दू में हम मुकाबले का इम्तिहान कहते हैं, और ये पाकिस्तान के अंदर हर साल कंडक्ट किया जाता है। कंडक्ट किस महीने में होता है और एप्लीकेशन कब दी जाती है, उस डेप्थ में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे उन लोगों को मुखातिब किया है। हमारी ऑडियंस वो हैं जो कि बिल्कुल ही नहीं जानती और जिनको समझ नहीं आ रहा कि अगर वो एक एवरेज स्टूडेंट हैं और उन्होंने जस्ट बैचलर्स किया है तो अब उनको करना क्या चाहिए। CSS एक बेसिकली एक एग्ज़ाम है जिसको आप दे सकते हैं। अगर आप पाकिस्तानी हैं, लड़का हैं या लड़की हैं, आप उसको देने के एलिजिबल हैं। उसके अलावा हम बात कर लेते हैं CSS की एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की। तो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है CSS को देने के लिए, जिसके लिए आप कह सकते हैं कि आप अहल हैं, वो है 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन किसी भी फर्म में, किसी भी डोमेन में। अगर आपने 2 ईयर्स BBA किया है तब भी, आपने 4 ईयर्स BBA किया है तब भी, आपने BA किया है तब भी, और अगर आप डॉक्टर हैं तब भी, इंजीनियर हैं तब भी। इन शॉर्ट ये कि आपने किसी भी डोमेन में, किसी भी फील्ड में अगर डिग्री की है और आपकी 14 ईयर्स एजुकेशन कंप्लीट है तो आप CSS के एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। एक यहाँ पे छोटा सा पॉइंट ये है कि अगर आप बैचलर्स लेवल के ऊपर CSS करना चाहते हैं तो आपको सेकंड डिवीज़न के अंदर बैचलर्स किया होना चाहिए, वरना तो आपको मास्टर्स के बाद CSS के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। और अगर हम बात करें कि एज की, कि कौन से वो लोग हैं जो CSS को कर सकते हैं, तो 21 से लेकर 30 तक अगर आपकी एज है तो आप CSS को कर सकते हैं, आप उसके लिए एलिजिबल हैं। कुछ केसेस के अंदर 2 ईयर की आपको रिलैक्सेशन मिलती है कि आप 32 में भी कर सकते हैं। अब वो कंडीशंस कौन सी हैं, उसके अंदर थोड़ी सी आपको देखना पड़ेगा। वजह उसकी ये है कि हर एरिया के हिसाब से वो है, ऐसा नहीं है कि किसी को भी वो 2 ईयर्स की रिलैक्सेशन दे देंगे। तो ये मैटर करता है, वेरी करता है कंडीशन टू कंडीशन। अब दोस्तों, अगर हम बात करें कि आपने ये तो देख लिया कि CSS के लिए अप्लाई कौन कर सकता है। बेसिकली CSS पेपर है, जैसा कि हमने आपको बताया। उसके 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहले रिटन पोर्शन है जो कि 1200 मार्क्स का है, फिर आपका इंटरव्यू होता है, और फिर आपकी मेडिकल फ़िटनेस होती है, और फिर फाइनली आपकी जो है वो ट्रेनिंग होती है। ये एक लंबा प्रोसेस है। और इतनी एक बात बता दूं कि आपको बहुत सारे लोग कहते नज़र आएंगे कि CSS एक बहुत मुश्किल चीज़ है। डेफ़िनेटली मुश्किल है, लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर आप एक फ़ील्ड से आ रहे हैं, बैचलर्स करके आ रहे हैं, तो जितनी मेहनत आपने वहाँ की है, अगर आप उसके आधी मेहनत भी CSS के एग्ज़ाम में लगा देते हैं तो डेफ़िनेटली आप CSS को पास कर सकते हैं। CSS के एग्ज़ाम के अंदर 2 तरीके के लोग नाकाम होते हैं। एक वो लोग जो CSS को बहुत ज़्यादा मुश्किल समझकर अपने ऊपर हावी कर लेते हैं, और एक उस तरीके के लोग जो CSS को बहुत ज़्यादा आसान समझकर उसको अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं। CSS ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ना बहुत ज़्यादा आसान है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, और ज़ाहिर सी बात है कि अगर आपको पाकिस्तान की गवर्नमेंट एक बहुत अच्छी पोस्ट दे रही है, एक इतना अच्छा स्टेटस दे रही है, तो डेफ़िनेटली आपको उसके लिए कम्पीट तो करना ही पड़ेगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको कोई इतनी अच्छी चीज़ मिल जाए, वो भी बग़ैर किसी मेहनत के। तो आपको अगर CSS करना है, डेफ़िनेटली आपको मेहनत करनी पड़ेगी।
दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को अब तक देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपको CSS करने में आपने इंटरेस्ट शो किया है। अब अगर हम बात करते हैं कि CSS के कुछ एक्स्ट्रास पॉइंट की, तो इसके अंदर जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो ये है कि अगर आपने CSS करना है तो आपको उसके लिए, अगर हम एक एवरेज स्टूडेंट की बात करें, तो 1 से 1.5 साल का आपको टाइम ड्यूरेशन देना है प्रिपरेशन के लिए। और अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आपके पास एक प्लस पॉइंट है, बिकॉज़ इंग्लिश अगर आपकी अच्छी है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है और वो कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। बहुत सारी आपको मॉरल स्टोरीज ऐसी मिल जाएंगी जिन्होंने 6 क्लास में, जबकि पहले ज़माने में जो कि 6 क्लास में ABCD पढ़ाई जाती थी, उन्होंने वहाँ से इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट की थी। उन्होंने CSS का एग्ज़ाम पास किया और आज वो पाकिस्तान की एक अच्छी पोस्ट पे नाफिज़ हैं। आपको बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ मिल जाएंगी। तो CSS मुश्किल ज़रूर है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है कि आप उसको पार ना कर सकें। दूसरी बात ये है कि अगर आप एक मेहनती इंसान हैं और अगर आपको लगता है कि आपके अंदर इतना पोटेंशियल है कि आप CSS कर सकते हैं, तो मेरी आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट ये है कि आपने एक ट्राई ज़रूर करना चाहिए। इसका जो दूसरा एक्स्ट्रा पॉइंट है वो ये है दोस्तों कि अगर आप CSS को अटैम्प्ट करते हैं, मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे अटैम्प्टेशन की, इसकी नहीं कि आपने सक्सेसफुल किया है या नहीं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये होता है कि अगर आप CSS को अटैम्प्ट कर लेते हैं और अगर आप उसको कामयाब कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप उसको पास नहीं भी करते तो जो सबसे बड़ा आपके पास एडवांटेज आता है वो ये आता है कि जब उसके बाद आप कहीं पे भी अपने लिए, अपनी जॉब के लिए या कहीं पे भी आप अप्लाई करते हैं और जब आप वहाँ पे ये मेंशन करेंगे कि आपने CSS अटैम्प्ट किया है तो वो आपको प्रायोरिटी देते हैं। अब उसका लॉजिक क्या है? वजह उसकी ये है कि क्योंकि जिस इंसान ने CSS किया होता है उसकी जो नॉलेज है वो लिमिटेड नहीं रहती अपनी फ़ील्ड के हिसाब से। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी ने MBA करके CSS का अटैम्प्ट किया है और उसने उसको क्लियर नहीं किया है तो उसकी नॉलेज MBA से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उसको ये भी पता होता है कि इस्लामिक बैंकिंग क्या है, फिर उसको ये भी पता हो सकता है, मतलब बहुत सारे दूसरे एक्स्ट्रा सब्जेक्ट की नॉलेज उसके पास आ जाती है। फिर वो किसी भी मैदान में हारने से या फिर बहुत आगे निकल जाता है, क्योंकि जो नॉलेज उसने CSS की प्रिपरेशन के दौरान ली है वो उसको किसी भी दूसरी फील्ड के अंदर अप्लाई करके अपने आप को बिल्डअप बड़ी आसानी से कर सकता है एज़ कम्पेयर टू अदर कैंडिडेट्स। इन शॉर्ट ये फ्रेंड कि CSS एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान में हैं, जो ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं और जिनको लगता है कि हम कुछ कर सकते हैं और जिन्होंने वाकई में कुछ बनना है, तो CSS इज़ अ वेरी गुड एंड एवरग्रीन ऑप्शन। CSS पाकिस्तान के अंदर सबसे अच्छी चीज़ों में से, जो कि कुछ पाकिस्तान के अंदर चीज़ें हैं जो कि अच्छी हैं और मेरिट बेसिस पे होती हैं, उसके अंदर सबसे अच्छी चीज़ CSS है। अगर आप उसको करके कामयाबी हासिल कर लेते हैं तो आप हर फील्ड और हर डोमेन के अंदर आप एक ऑनरेबल और रिस्पेक्टेड पर्सन के तौर पे आप सामने आते हैं। इन शॉर्ट ये कि CSS एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एटलीस्ट उस अपॉर्चुनिटी से बहुत अच्छी है कि पाकिस्तान के अंदर जो स्टूडेंट टैलेंटेड होते हैं, उनको लगता है कि पाकिस्तान के अंदर मेरिट पे काम नहीं होता, वो क्या करते हैं कि वो पाकिस्तान को छोड़ के बाहर चले जाते हैं और वहाँ पे अपनी सर्विसेज देते हैं। तो अगर आपके दिमाग में कोई ऐसा प्लान है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसा करने से पहले एक मर्तबा ज़रूर अपने ख़ुद के मुल्क को मौका दें कि वो आपको मौका दे सके। तो आपने CSS को अटैम्प्ट ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग प्लेटफॉर्म फॉर न्यू जनरेशन एंड कीप सपोर्टिंग। अल्लाह हाफिज़।